हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने तो कंसल्टेशन का अमल ही रद्द करार दे दिया। हमें कंसल्टेशन नहीं चाहिए, हमें सीधा सीधा कानून नाफिज करके दिखाओ। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने तो वोटिंग भी करवा दी और वोटिंग में नतीजा भी मुस्बत सामने आया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपने इंट्रो में थोड़ा सा सुना होगा कि मैंने कहा कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने वोटिंग भी करवा दी और वोटिंग में ज़्यादा वोट भी इस बात पर आ गए कि हमें कंसल्टेशन नहीं चाहिए भाई, हमें सीधा सीधा कानून नाफिज करके दिखाओ, ये कंसल्टेशन के चक्कर में हमें ना फंसाओ। मामला ये है कि यूके में 16 साल से कम उम्र बच्चों के ऊपर सोशल मीडिया बैन लगने जा रहा है। अब सोशल मीडिया बैन वो अलग किस्सा है, वो अगर उस पर बहस की जाए कि कैसे लगेगा, वो फिर भी यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, कैसे रोकेंगे, ये बड़ा टेक्निकल से मामलात हैं। वो उन सब का जवाब दिया हुआ है पहले ही हुकूमत ने। लेकिन हुआ ये है कि ऑस्ट्रेलिया की जो तर्ज पर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कोई कुछ माह पहले ये इंट्रोड्यूस करवा दिया बैन, 16 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करेंगे और उसके ऊपर वो बड़े कारबंद भी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा रिजल्ट भी लिया है। उसकी तर्ज पर चूंकि यहाँ यूके में कुछ ऐसे वाकयात हुए थे कम उम्र बच्चों के साथ कि उसके बाद यहाँ पे भी बहस शुरू हो गई कि यहाँ पर भी सोशल मीडिया को बैन कर देना चाहिए छोटे बच्चों के ऊपर। उसके बाद यहाँ की हुकूमत ने एक प्लान दिया कि जनाब स्कूलों से, बच्चों से, वालिदैन से, टीचर्स से, सबसे हम लोग कंसल्ट करेंगे और एक राय इकट्ठी की जाएगी कि जनाब ये काम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, बच्चों से पूछेंगे। उसके बाद टीचर्स जो है वो हमें बताएंगे। फिर जनाब वालदैन से पूछेंगे कि वो किसके हक़ में है। हालांकि सच्ची है, मुझसे अगर कोई पूछे ना, मैं कहूँगा जनाब बिल्कुल ला दो और मैं मतलब कुछ सेकंड राय भी नहीं होगी मेरी। हुआ ये कि हुकूमत ने कहा कि इस कंसल्टेशन करेंगे। आज हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने वोटिंग करवा दी बैठे बैठाए। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वोटिंग हो गई। 266 में से 141 वोट जो हैं इस हक में आए कि नो मोर कंसल्टेशन, यानी कंसल्टेशन की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा सा कानून नाफिज करो और हमें अमल करके दिखाओ, ये कानून नाफिज करके दिखाओ। ये बहुत ख़तरनाक होता जा रहा है कम उम्र बच्चों के लिए। अब पता नहीं हुकूमत के ऊपर क्या इसका असर पड़ता है। प्रेशर तो बनता है जब आपके 266 हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं कि वो इस मेजॉरिटी जो है वो इस हक में है कि इसको फौरी बैन लगाया जाए, तो इसका मतलब है कि फिर हुकूमत को के पास तो अब ऑप्शन ही कोई नहीं बची। ये कंसल्टेशन वाला अमल, ये तो सारा कुछ पीछे रह गया। देखना ये है कि हुकूमत के ऊपर तो पहले ही बहुत से महाज खुले हुए हैं। अभी ये इलेक्शन आ रहा है 7 मई को, बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये एक रेफरेंडम जो है ना उसको दे रहे हैं, करार दे रहे हैं मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ बाकी पार्टियां कि पता चल जाएगा बल्दियाती इलेक्शन में। नाजिल फराज अपने ही मार रहा है कि जनाब मैं जीत गया, बस देख लेना इस इलेक्शन में मैं ले दे जाऊंगा इनको। और वो जो शबाना महमूद की पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से जनाब वाकई ही इनको, मैंने कई दफ़ा बताया है अपने वीलॉग्स में, मैनचेस्टर वाली सीट जो ये हारे हैं, अल्लाह माफ़ करे, उन्होंने इनके छक्के छुड़ाए हुए और ग्रीन पार्टी इनके ऊपर जो है ना वो असदा बन के बैठ गई है। उससे इतना खौफ पैदा कर दिया इनके दिलों में। एक तरफ 7 मई का इलेक्शन आ रहा है बल्दियाती, उसमें देखें क्या रिज़ल्ट आते हैं। मेरी तो पूरी जो है ना कोशिश है कि आप लोगों को उस इलेक्शन के हवाले से भी पूरी हलकों में जा जाकर लोगों से बात की जाए। ये वैसे मेरा प्लान है कि मैं जाऊं जहां अपने है ना कम्युनिटी, वहां पर जाकर लोगों से पूछा जाए कि उनकी क्या राय, आप लोगों का क्या ख्याल है इसमें कि जाया जाए, इसका कोई अच्छा आउटपुट आप लोगों को इसमें कोई नज़र आती है ऐसी चीज़, तो मैं जाऊँगा जाके लोगों से मोहल्लों में बात करें। यहाँ असल में यूके में मसला ये होता है कि हर बंदे को खड़ा करके आप बात भी नहीं कर सकते। 100 किस्म की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जी, आप फ़लाँ को नहीं रोक सकते, फ़लाँ से बात नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा मैं कि इलेक्शन के हवाले से भी आपको अपडेट रखूँ। बहरहाल सोशल मीडिया के हवाले से ये एक नई चीज़ सामने आई है, इस पर भी अपनी राय दीजिएगा कि आप बतौर वालदैन क्या समझते हैं कि ये पाबंदी लगनी चाहिए। मेरी राय यस में है, पहले ही मैं बता रहा हूँ। अब आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।